मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉमी पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी भेज रहे हैं। दोस्तों, शनिदेव अस्त होने जा रहे हैं। 12 फरवरी से लेकर 17 मार्च तक शनि अस्त रहेंगे। ये अस्त स्थिति कुंभ राशि में आ रही है क्योंकि कुंभ राशि में शनि का गोचर हो रहा है। फिलहाल सूर्य मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। जैसे ही वो कुंभ राशि में जाएंगे उसके बाद शनि के 15 डिग्री के भीतर आते ही शनि को अस्त कर देंगे। सूर्य के बाएं या दाएं दोनों तरफ शनि 15 डिग्री के आसपास हों तो शनि की स्थिति अस्त वाली हो जाती है। और शनि जब अस्त हो जाते हैं तो क्या फल करते हैं इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये बताएंगे कि शनि को इतना जो है वो मारक क्यों समझा गया है। दरअसल जो हमारा सौर मंडल है वहाँ पर शनि की स्थिति बिल्कुल लास्ट में आती है। दो तरह के प्लैनेट्स हैं, एक इनर सर्कल के प्लैनेट्स हैं जिन्हें बुध और शुक्र है, जिनमें ये सूर्य के आसपास ही रहते हैं। सारी कुंडलियों में आप देखेंगे कि शुक्र और बुध सूर्य के आसपास ही रहेंगे। बाकी जो प्लैनेट्स हैं वो आउटर सर्कल के प्लैनेट हैं, उनमें मंगल, गुरु और शनि आते हैं। मंगल लगभग 45 दिन के आसपास गोचर करते हैं। गुरु का गोचर साल भर का होता है, लेकिन शनि गोचर को 2.5 साल लगाते हैं। वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने के कारण शनि जो है वहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता। इसलिए शनिदेव का वर्ण भी काला बताया गया है शास्त्रों में, और वहाँ पर सूर्य का प्रकाश ना पहुँच पाने के कारण वहाँ पर जीवन नहीं है। इसलिए शनि को मारक ग्रह बताया गया है और शनि प्रबल दर्जे के मारक हैं। रोग के कारक भी इसलिए है क्योंकि वहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं है। प्रोस्पेरिटी भी वहाँ पर इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं है। जाहिर है जहाँ पर सूर्य का प्रकाश जाता है वहाँ पर ही फसलें लहलहाती हैं और प्रोस्पेरिटी आती है। रोग, ऋण, क्योंकि पैसा नहीं है तो ऋण का कारक भी शनि को माना गया है। तो इतनी सारी चीज़ों के कारक शनि जब आपकी कुंडली में अस्त हो जाते हैं, और यदि कुंडली में दशा शनि की चल रही है और अस्त हो जाएं, और आपकी कुंडली में यदि शनि अस्त स्थिति में है और गोचर में भी अस्त हो जाएं तो उसका किस तरह का फल मिलेगा इस पर चर्चा करेंगे और ये बताएंगे कि आपकी कुंडली में यदि शनि की दशा चल रही है तो उसका कैसा फल मिलेगा। तो देखते हैं शनि के अस्त होने का तुला राशि पर क्या असर पड़ेगा। तुला राशि इसलिए क्योंकि तुला राशि के जातकों के ऊपर शनि की महादशा चल रही है। महादशा इसलिए क्योंकि तुला राशि के जितने भी जातक हैं वो या तो मंगल के नक्षत्र में पैदा होंगे या राहु के या फिर गुरु के, और जितने भी युवावस्था में हैं, जो प्रोफेशनल लाइफ में हैं खासतौर पर, इस समय उनके ऊपर शनि की महादशा चल रही है। महादशा नाथ का गोचर में आकर अस्त हो जाना वो फल नहीं करवा पाएगा शनि से जो शनि आपके लिए करना चाहते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि करना चाहते हैं क्योंकि शनि पंचम में बैठे हुए हैं इस समय गोचर में, और पंचम में मजबूत स्थिति में है। योगाकारक ग्रह हैं, चौथे भाव के स्वामी हैं, पंचम के स्वामी हैं, पंचम में आकर पंचम को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन ऐसी स्थिति आ गई कि 35 दिन के लिए शनि अस्त हो गए। अब पंचम के तो फल वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि पंचम में सूर्य भी आ गए, पंचम में शनि भी आ गए। खासतौर पर उन लोगों को ध्यान रखने की जरूरत ज़्यादा पड़ेगी जिनके घर में खुशखबरी आने वाली है, यानी कि जिनके घर में प्रेगनेंसी का फेज चल रहा है, क्योंकि पंचम से संतान आती है और यहाँ पर आकर शनि का अस्त हो जाना, सूर्य का यहाँ पर प्रभाव देना अच्छी स्थिति नहीं है उन लेडीज़ के लिए, उन लोगों के लिए जिनके घर में संतान की जो है वो संभावना है इस अवधि के दौरान 12 फरवरी से लेकर 17 मार्च के दौरान। क्योंकि ये संतान का भाव है, ये दोनों ही प्लैनेट जब यहाँ पर दोनों की अंशात्मक स्थिति एक जैसी हो जाएगी, दोनों ही एक अंश पे आ जाएंगे, तो हो सकता है कि वहाँ पर संतान की हानि करें, लिहाजा कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। यहाँ पर सावधानी रखने की जरूर पड़ेगी। एक तो ये चीज़ हो गई। अब शनि जो है, मैंने बताया कि जिन जिन चीज़ों के कारक हैं, शनि की एक दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव के ऊपर आपके कुंडली में। यदि आपका बिजनेस पार्टनरशिप का है तो वहाँ पर थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग आपके पार्टनर के साथ हो सकती है। पार्टनर की हेल्थ को लेकर चिंता हो सकती है क्योंकि सप्तम को शनि प्रभावित कर रहे हैं। शनि की दृष्टि जा रही है आपकी कुंडली में आय स्थान के ऊपर और धन स्थान दोनों के ऊपर। जब पंचम में शनि बैठते हैं तो 11वें को भी प्रभावित करते हैं और दूसरे को भी प्रभावित करते हैं। 11वां आपका आय स्थान है, एलिवेशन है, तरक्की सारी यहीं से आती है, लिहाजा वहां पर चीज़ें डिले हो सकती हैं। 35 दिन का ये पीरियड आपको थोड़ा सा संभल कर चलना पड़ेगा। किसी भी विषय में जहाँ पर बात चल रही है प्रमोशन की, जहाँ पर पोस्ट मिलने की बात चल रही है, जहाँ पर हो सकता है कि एलिवेशन हो जाए, और वहाँ पर आकर चीज़ें थोड़ी सी यदि गड़बड़ हों तो पेशेंस रखिएगा। 17 मार्च के बाद वो चीज़ें होंगी, उससे पहले वो चीज़ें हो सकता है कि अटक जाएं, क्योंकि
यहाँ पर ये जो प्रभाव पड़ रहा है शनि का, और वहाँ पर शनि अस्त हो जाए, और यदि आपकी कुंडली में भी अस्त है तो निश्चित तौर पर उसके ज़्यादा नेगेटिव असर मिलेंगे। दूसरे भाव के ऊपर शनि की दृष्टि होने का मतलब है कि कुटुंब में कहीं ना कोई समस्या आ सकती है। देखिए, शनि सप्तम को भी प्रभावित कर रहे हैं, दूसरे को भी प्रभावित कर रहे हैं। दूसरा कुटुंब का भाव है, आपकी वाणी का भाव है, आपके बैंक बैलेंस का भाव है। लिहाजा इन जगह पर शनि की दृष्टि का मतलब यह है, और वो अस्त हो गए हैं, लिहाजा वो जो है वो उसके फल जो है वो नेगेटिव हो जाएंगे, और दूसरे भाव से संबंधित फलों में भी हानि हो सकती है। तो तुला राशि के जातकों के लिए सप्तम भाव, दूसरा भाव और 11वां भाव यहाँ पर, और पंचम भाव जहाँ पर शनि खुद विराजमान है, वहाँ पर हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको इन 35 दिनों के दौरान नेगेटिव रिजल्ट मिले। चूंकि आपके ऊपर शनि की महादशा चल रही है, इसलिए शनि के उपाय जरूर करिए। शं शनिश्चराय नमः का पाठ जरूर करिए। ओम शं शनिश्चराय नमः का जप करिए 108 बार कम से कम दिन में। सुबह उठ के कर सकते हैं या शाम को कर सकते हैं, किसी भी वक्त करिए। और शनिवार के दिन शाम के समय काली उड़द की दाल और काले तिल जो है वो अपने नाम का संकल्प लेकर जरूर दान करिए। ये शनि की रेमेडी है, इससे शनि के बुरे प्रभावों से बचा जा सकता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।